Yes, just join beta. Yes beta, Good ready? morning, sir. Good morning everybody beta. Good morning. Good morning. Yes, good morning beta. Ready? Good morning, sir. Yes, yes, Good good morning. morning, sir. Good morning everybody. Let us start beta. Right? Yeah. Good morning, sir. Good morning beta. Good morning, sir. Good morning, good morning. Yes, ध्यान दीजिएगा. Listen here. Topic: nouns, gender and gender. Number and yes, gender. Right? Yes. See beta. Yesterday I taught you how we change from singular to plural. Right? Yes. Yes beta. Topic: noun, number, and gender. Gender. Noun, number, and gender. Common Beta, gender. hurry up beta, hurry up. अभी तक कर पाएंगे आपको बात चलिए. nouns and number. Yes, see here. Some words are generally used in the singular forms. Listen here. आप देख सकते हैं some words are generally words are N-E R-double-L-Y generally used in singular form. In singular form. Beta, your sound is coming very fast. It means noise coming. So please just stop and listen, please, so that I might ask to start, and all students who are already connected, they can also listen carefully. So please be quiet and listen. Some words are generally used in singular forms. It means there are some words always used in singular. जैसे आपको दिया गया, जैसे मान लीजिए ये लिखा है मशीनरीज, ये ध्यान दीजिएगा. एज के रूप में आप देख सकते हैं, ये बुक में दिया गया है MACHINERY. राइट? ये जो मशीनरी वर्ड दिया गया है, अगर ये हमेशा हम इसको मान लीजिए हमने वाई को हटा करके IES अगर हमने जोड़ दिया, राइट? अगर इसको आप जानते हैं, जैसे मान लीजिए प्यूलर में शो करना, अगर हमने इसको जैसे वाई को हटा करके यहाँ पे देखो आप MACHINERY जैसे कर दिया, मशीनरी कर दिया, राइट? अगर हमने इसको प्यूलर में चेंज करने के लिए मान लीजिए वाई को हटा करके हमने IES अगर जोड़ दिया है, मशीनरीज कर दिया, तो ये हमारी सेंटेंस क्या हो जाएगा, यानी ये वर्ड हमारा जो है इनकरेक्ट माना जाएगा. तो ऐसे कुछ वर्ड हैं जिनका हमेशा स्पेलिंग सेम रहेगा. अगर इसको प्यूलर में शो करना चाहते हैं तो यू कैन राइट हियर व्हाट इंडिकेट टू दोज वर्ड हु इंडिकेट द नंबर. जैसे मशीनरी दिखाना है, आपको चाहिए 2 मशीनरीज, तो यहाँ पे लाइक दिस यू कैन राइट हियर द क्या जी एडजेक्टिव ऑफ नंबर करना होगा. इसको हमें मशीनरी को मशीनरी नहीं करना है. इफ यू डू लाइक दिस इट मींस इनकरेक्ट. तो आपको इस तरीके से नहीं करना है. तो इसमें कहने का मतलब ये दिया गया है, हियर इज द रूल्स इज डिस्क्राइबिंग हियर सम वर्ड्स are generally used in the singular. It means these type the words always used in singular form. और भी ऐसे वर्ड्स हो सकते हैं. आपके बुक्स में दिया गया है इनिंग्स.
INNES। अब इसका स्पेलिंग ही आपका इनिंग्स है, ऐसे ही रहेगा सिंगुलर और प्लूरल्स। और भी हो सकता है, जैसे आपको दिया गया है पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स लाइक दिस, तो दिस इज द स्पेलिंग। आप इसको ए देख करके न समझ जाए कि दिस इज इन द प्लूरल फॉर्म, नो, दिस इज द स्पेलिंग ऑफ पॉलिटिक्स। तो ये हमेशा ए सिंगुलर फॉर्म में ही रहेंगे। इस तरीके से और भी वर्ड हो सकते हैं। आप देखिएगा नेक्स्ट, लिसन नेक्स्ट नंबर। Noun that describe the things have two similar part of the considered to be the plural nouns। कहाँ पे देखिएगा, इसमें कहने का मतलब ये है, ध्यान देंगे आप, ग्लास, आपको दिया है ग्लासेज या SHOES, ये ध्यान दीजिएगा। और भी ऐसे वर्ड हो सकते हैं, SHOC के एस सॉक्स, SHOE को दे दिया गया एस शूज, या आप कह सकते हैं ट्राउजर, TROUSERS ट्राउजर्स। यहाँ देखो बेटा, इसमें आपको बताने की कोशिश ये किया गया, बहुत शोर मच रहा है बेटा। रुका। हाउ मच अरे हम बाप सर म्यूट कर दीजिए ना, सबको म्यूट कर दीजिए। यस, एवरीबॉडी साइलेंट मोड नाउ, लिसन। हम ये बताने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे ग्लास है, राइट, सॉक्स दिया गया है, ये शू दिए गए हैं, ट्राउजर्स दिए गए हैं, सीजर्स होता है, आपके ये शर्ट जैसे आप पहनते हैं। तो इस तरीके के जिसके दो पार्ट होते हैं, लिसन वेरी सिंपल एग्जांपल, जैसे सीजर होता है, टू पार्ट होता है, चलाते हैं टू पार्ट। आपका ग्लास होता है, ग्लास जैसे आपको, जिसको आप बोलते हैं स्पेक्टलस, इसके टू पार्ट होते हैं। आप ये देखते हैं लाइक हियर आल्सो सॉक्स, जिसको आप क्या कर सकते हैं हिंदी में, इन द हिंदी एज अ जुराब, लाइक दिस। आल्सो क्या चीज आपको ये दे दिया गया, सॉक्स या ट्राउजर्स है, लाइक दिस। इट मींस इट हैज टू पार्ट, अ टू पार्ट मींस दिस इज ऑलरेडी प्लूरल्स। तो इनको हमेशा जो है इसी रूप में लिखा जाएगा। अगर मान लीजिए आपका ट्राउजर्स लिखा गया है, सपोज TROUSERS, अगर हम एस हटा दें तो दिस इज द इनकरेक्ट। यहाँ पे ऑलरेडी जो है इसकी स्पेलिंग ही यही होती है, ट्राउजर्स। तो वही दिया गया कि दिस ऑलवेज यूज दिस इन दिस वे। और ऑलवेज क्या चीज आपको इसमें दिखाने की कोशिश किया गया है कि नाउन दैट डिस्क्राइब द थिंग्स हैव टू सिमिलर पार्ट कंसीडर टू बी द प्लूरल्स नाउन्स। ये हमेशा प्लूरल्स के रूप में इस्तेमाल किए जाएंगे। और इसके साथ साथ ऑलवेज यूज क्या चीज, प्लूरल वर्ब्स, इनके साथ ऑलवेज हमारा जो है क्या लगता है, आर, या लाइक दिस आप वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, यानी प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल किया जाएगा। लिसन अगेन, those nouns who have two parts, they always use in the plural forms, and this is the reason that these all words take the plural verb also। ये आपका इसमें रूल्स था। नेक्स्ट देखिएगा, अब आगे देखेंगे आप, some noun denoting the specific quantity or amount are considered to be the singular noun। ध्यान दीजिएगा, जैसे आपको दिया गया है some, already given your books, if you have not available the books here, some nouns, some noun denoting a specific quantity or amount are considered to be the singular noun, to be the singular
आपको दिया गया है नाउन। देखिएगा इसमें ये बताने की कोशिश किया गया कि सम नाउन डिनोटिंग अ स्पेसिफिक क्वांटिटी। क्वांटिटी का मतलब वो मात्रा शो करेंगे, स्पेसिफिक का मतलब होता है विशेष। विशेष मात्रा जो नाउन इंडिकेट करेंगे, आर अमाउंट भी बता सकते हैं, वही क्वांटिटी मात्रा या अमाउंट, आर कंसीडर टू बी द सिंगुलर नाउन, वे सिंगुलर नाउन के रूप में माने जाएंगे। जैसे आपको दे दिया गया, देखिए ये लिखा है आपके बुक में 2 डोजन, और उसके बाद आपको दिया गया है बनानाज। ये ध्यान दीजिएगा, बनानाज। अब ये दिया गया 2 डोजन बनानाज, तो इसके हिसाब से यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पे आपको आर का इस्तेमाल नहीं करना है, ये ऑलरेडी दे दिया गया। देखिए लिखा गया है सिंगुलर नाउन, ये आपको लग रहा है 2 डोजन बनाना, 2 हो गया, 2 हो गया, प्यूलर आपको लग रहा होगा। बट दिस टाइप द वर्ड ऑलवेज एक्सेप्ट एज अ सिंगुलर नाउन, एंड दिस इज द रीजन दैट दिस टाइप द नाउन टेक ऑलवेज सिंगुलर वर्ब। तो जैसे यहाँ पे आर जो दिया गया है, आर का इस्तेमाल न करके आपको इज का इस्तेमाल करना होगा। यहाँ पे टेंस के मुताबिक लाइक दिस वाज करना होगा। In this way, this type the nouns always take singular verb। तो ऐसे और भी वर्ड आ सकते हैं। इसमें दिया गया 400 माइल्स, कुछ भी हो सकता है। जैसे आपको दिया गया 5, FIVE, 500, 100। जैसे मान लीजिए आपको दिया गया है रुपीज, रुपीज दे दिया गया है 500 रुपी, 500 रुपए, राइट। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए अगर आपको प्यूलर वर्ब या सिंगुलर वर्ब क्या इस्तेमाल करना है, तो आपको हमेशा याद रखिएगा, दिस टाइप द वर्ड ऑलवेज एक्सेप्ट या डिनोट ओनली सिंगुलर क्वांटिटी, सिंगुलर की ओर एक चीज को इंडिकेट करते हैं। एंड दिस इज द रीजन दैट हियर यूज द सिंगुलर वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस। चाहे आप इज करें, वाज करें, अकॉर्डिंग टू टेंस सिंगुलर वर्ब ऑलवेज यूज। तो ये आपका रूल्स रहा। अब आपके समाप्त हो गए। इसमें कुछ ऐसे वर्ड अब नीचे आपको आ रहे हैं, इसको भी देख लीजिए। जस्ट आफ्टर वी विल कम टू एक्सरसाइज। I know, sir. Sir, your video is not clear. What beta? Speak again. Sir is telling your voice is not coming. अच्छा, my body not Sir, your video is not clear. your videos is not coming. चलिए, now my sound reaching there? Hello? Yes, sir. Yes. चलिए आते हैं, एक और रूल्स बना हुआ है सी हियर। जैसे आपको दिया गया है, ध्यान दीजिएगा, जस्ट आफ्टर some words in English, some words in English language have been borrowed from the Latin, borrowed from Latin. Some nouns of the Latin, some nouns of Latin origin ending, origin ending in us, ध्यान दीजिएगा, listen us, from there, from there, plural, by adding es, adding es, राइट। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसमें बताने की कोशिश ये किया गया है, some word in the English language have been
बोरोड फ्रॉम द लैटिन, बोरोड का मतलब होता है उधार, डेप्ट। अगर कोई ऐसा वर्ड दैट इज टेकन फ्रॉम द लैटिन, लैटिन वर्ड से लिया गया है, क्या अगला दे दिया गया सम नाउन्स ऑफ द लैटिन ओरिजिन एंडिंग इन अस, इसका मतलब ये हो गया है जैसे आपको दिया गया है यहाँ पे देखो आप कैंपस, CAMPUS, राइट, सी हियर इज अ वर्ड कैंपस। अब यहाँ पे आपको ये दिया गया है कि दिस वर्ड इज एंडिंग विथ यूएस, अस, यहाँ पे अस दिया गया है, राइट। इफ यू वांट टू चेंज दिस वर्ड इनटू प्लूरल फॉर्म only you have to add what, es, listen again, this word is ending the letter us, and if you want to change this word in plural form in that case you have add क्या चीज, es, it means ये हो जाएगा आपका कैंपस में आपको es जुड़ जाएगा। इस तरीके से आपको क्या करना है, यू कैन चेंज फ्रॉम सिंगुलर टू प्लूरल लाइक दिस। तो इस तरीके का आपको करना हो। एक और वर्ड देखिए जिसमें दिया है वायरस, VIRUS, राइट, वायरस दिया गया है। यू कैन सी हियर आल्सो दिस वर्ड इज एंडिंग which word, which letter, US, तो only you have to add es, VIRUS और इसमें ES ऐड कर देना है, ये वायरसेस हो गया। नाउ दिस इज द सिंगुलर फॉर्म एंड दिस इज द प्लूरल फॉर्म, राइट। नाउ वी आर गोइंग टू कंप्लीट द एक्सरसाइज। ये हमने आपको सेंड कर दिया था एक्सरसाइज। इन स्पाइट ऑफ आई एम गोइंग टू डिस्कसिंग सब एग्जांपल्स, जैसे कि आपको लगे कि क्यों चेंज किया गया है और कैसे किया गया है। तो सी हियर, लेट अस स्टडी। देखिए इसमें सबसे पहले एक्सरसाइज ए में आपको दिया गया है, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस करेक्टली। रीराइट द फॉलोइंग sentences करेक्टली। हम कैसे इसको सही लिखेंगे ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट नंबर पर आपको दिया गया द बेगर आस्क द रिच मैन फॉर एल्म्स। द बेगर, राइट, द बेगर आस्क्ड द रिच मैन फॉर एल्म, राइट। इसको सही करना है। यू ऑल वर सिंग हियर बेटा, यू ऑल वर सिंग, Yes, sir. यस हियर। इसमें आपको देखना फाइंड आउट व्हाट इज Yes, द मिसिंग, व्हाट इज द मिस्टेक। द बेगर आस्क्ड द रिच मैन फॉर द क्या चीज, एल्म। तो इसमें आपको क्या मिसिंग है सर्च करना है। इसमें आपको बेगर में कोई दिक्कत नहीं, आस्क दिया गया है द रिच मैन धनी आदमी से, फार बिल्कुल सही है। और जो एल्म लिखा हुआ है इसमें मिसिंग है, ये एल्म की जगह पे क्या हो जाएगा, एल्म्स होगा, राइट। एल्म के जगह पे क्या होना है, एल्म्स, यस। इट वाज द मिसिंग, इट वाज द इनकरेक्ट। एल्म्स की स्पेलिंग टोटल फॉर्म क्या होती है, ALM और S, लाइक दिस। Sir, आपकी साउंड सुनाई नहीं दे रही। उत्कर्ष प्रताप सिंह, सर उत्कर्ष प्रताप सिंह के सर वहां से बहुत तेज आवाज आ रही है। नाउ लिसन, अगला नंबर देखिएगा। सेकेंड नंबर आपको दिया गया है द वुमेन वर लुकिंग ब्यूटीफुल। द वुमेन वर लुकिंग ब्यूटीफुल। लिसन हियर, फाइंड आउट द व्हाट इज द मिसिंग, व्हाट इज द इनकरेक्ट वर्ड। इसमें क्या दिया गया ध्यान दीजिएगा।
ये लिखा हुआ है द वुमेन, राइट, द वुमेन, ये वुमेन जो दिया गया है WOMAN, दिस इज द सिंगुलर फॉर्म, सिंगुलर है, एक वचन है। इफ योर सब्जेक्ट इज सिंगुलर इन दैट केस योर वर्ब शुड बी आल्सो क्या चीज, सिंगुलर। तो हियर आप वेयर के जगह पे आपको क्या यूज करना है, वाज, लाइक दिस। अगर मान लीजिए अगर आपने ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब आपने कर दिया वाज, दिस इज करेक्ट। अगर मान लीजिए अगर यहाँ पे वाज नहीं करना चाहते, राइट, तो यू हैव आल्सो चेंज, जो आपको ए दिया गया है यहाँ पे ई करना होगा। इट मींस इफ योर वर्ब इज प्यूलर योर सब्जेक्ट शुड बी आल्सो इन प्यूलर फॉर्म। तो दोनों में से किसी एक आपको चेंज करना होगा। तो इन दिस वे आपको क्या करना है, करेक्ट। तो नाउ योर, ये लिखा हुआ है द वुमेन, हमने इसको प्यूलर कर दिया, ए को रिप्लेस करके क्या कर दिया, ई। वुमेन वर लुकिंग ब्यूटीफुल, तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट, जैसे दिया गया नेक्स्ट नंबर, ध्यान दीजिएगा, ही इज अ ब्रेव, और उसके बाद आपको दिया गया MEN, मैन, राइट। तो ही इज अ ब्रेव मैन, यू कैन सी हियर ही इज, सिंगुलर है आपका, इज दिया गया सिंगुलर, एक है, ब्रेव बहादुर है, मैन आदमी है, बट मेन आपको प्यूलर कर दिया गया, दिस इज द इनकरेक्ट वर्ड। आपको MEN प्यूलर कर दिया गया, यहां पे आपको रिप्लेस करना होगा MAN, मैन होगा, लाइक दिस। अगला देखिए आप, नेक्स्ट, फोर्थ नंबर, I need some advice from you. I need some advice, यहां पे एडवाइस S लगा हुआ है, फ्रॉम यू दिया गया है, राइट। यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द मिसिंग, व्हाट इज इनकरेक्ट दिस सेंटेंस, इसमें गलती क्या है। लिसन हियर, आई नीड, मुझे आवश्यकता है, सम कुछ, एडवाइस, राइट। तो ADVICE होता है, करेक्ट स्पेलिंग इज ADVICE, बट हियर इज ऑलरेडी एडेड S, इसमें S लगा हुआ है, तो हम S को हटा करके ADVICE लिखना होगा, एडवाइस फ्रॉम यू। तो दिस इज द इनकरेक्ट वर्ड, लाइक दिस अदर्स। Where is my trouser, ध्यान दीजिएगा, where is my TROUSER, R दिया गया, where is my trouser, राइट। एक देखिए आप लोग, आंसर दीजिए, क्या कह रहे हैं आप लोग। सर मैं बताऊं, Yes, where is my trousers, what is the mistake in this sentence? ट्राउजर मिस्टेक। Yes, इसमें ट्राउजर मिस्टेक है, इसमें आपको S ऐड कर देना है। Any doubt? यस सर। Yes, No sir. doubt, anybody? नो सर, नो डाउट। Yes, बेटा। तो इसी तरीके से आप शांतिपूर्वक सुनेंगे तो आपकी आवाज हमारे पास आएगी, and also my sound reach to you. So be silent and see here. Next, I have lot of information, ध्यान दीजिएगा, I have lot, LOT, lot of information, information, MATION, और इसमें S लगा हुआ है, राइट। इंफॉर्मेशन, अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज द मिसिंग इन द सेंटेंस, इंफॉर्मेशन। अब जैसे सर इंफॉर्मेशन में, सर इंफॉर्मेशन, सर यस सर
सर इंफॉर्मेशन प्लूरल में तो सर उसको सिंगुलर में कन्वर्ट कर देंगे। यस, इंफॉर्मेशंस नहीं होता है, क्या होता है? इंफॉर्मेशन। सर इंफॉर्मेशन। Information. यस सर। Information. इसमें Yes, sir. केवल आपको इंफॉर्मेशन यानी एस जो है क्या हो जाएगा आपका? हट जाएगा। यस सर। एक और सर आ गया समझ में सर, अब आगे का कर लेंगे सर, आगे का सारा कर लेंगे सर। ओके बेटा, लिसन 1 मिनट। इसमें एक और मिस्टेक है, जरा बताएं और क्या मिस्टेक है? एनीबॉडी? Sir, lot. Sir, lot. लॉट, हाँ, इसमें क्या मिसिंग दिखाई दे रहा है आपको? टेल मी। Sir, पूरे क्वेश्चन बताइए तो। I have lot of information. A lot. आई A lot. A lot of sir, I have a lot of information. Sir, वेल डन, वेल डन, वेल डन। A missing. A miss. हम यस हमेशा ध्यान दीजिए, एनीवेयर इफ यू फाइंड और सी और राइट, तो दिस टाइप जो आपका जो फ्रेज आएंगे या ऐसे वर्ड्स आएंगे, ये तीनों साथ आते, ए लॉट ऑफ, राइट? कहीं भी आप देखेंगे हमेशा इसके साथ ए आएगा, ए लॉट ऑफ, तो इट वाज द मिस्टेक। चलिए बाकी आप लोग इस तरीके से यू कैन डू योरसेल्फ। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है, जेंडर, राइट? आगे बढ़े। Yes, sir. यस सर। राइट बेटा, सर आगे का हम लोग बताएंगे। राइट, वेल डन। जैसे देखिए आप पढ़ेंगे आज जेंडर। अब जेंडर क्या होता है? 4 टाइप्स का होता है। देखिए इसमें क्या है, फर्स्ट नंबर आपको दिया गया है। एक्सक्यूज मी सर, प्लीज सर, वो है क्या जरा? 4 टाइप Please. हैं सर। यस बेटा, हेलो, यू आर सीइंग मी? Yes, sir. सर थोड़ा सा इंक खत्म हो गया अभी सर, अभी गए बस 1 मिनट। तो चलिए डिस्कस करते हैं व्हाट इज द जेंडर। जेंडर आपने देखा होगा, जेंडर्स, जेंडर का आपने वर्ड सुना होगा, जेंडर मींस होता है लिंग, राइट? तो जेंडर इज 4 टाइप्स। 4 टाइप्स जैसे आपको दिया गया, मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर और कॉमन जेंडर। तो हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज द जेंडर एंड हाउ मेनी टाइप ऑफ जेंडर। तो इसमें फर्स्ट नंबर आ रहा है मैस्कुलिन जेंडर। मैस्कुलिन Yes, sir. जेंडर मींस मेल, पुरुष। समझ रहे होंगे आप? यू आर हियरिंग मी? सर इट इंडिकेट्स टू अ मेल। यस, इट इंडिकेट्स ओनली फॉर मेल। आइए देखते हैं, फर्स्ट नंबर आपको Male. दिया गया है। यस, फर्स्ट नंबर, यस सर। फर्स्ट नंबर इसमें आपका आएगा मैस्कुलिन, MASCULI, यानी मैस्कुलिन मींस होता है, ध्यान दीजिएगा, मैस्कुलिन जेंडर इंडिकेट टू आर ओनली मेल। ओनली क्या Yes, होता sir. है? मेल। डाउट? मेल। यस, मेल। Yes, जैसे sir. कि ले लीजिए, मेल का मतलब हो गया, जैसे आपका हो गया मैन, आपका हो गया Lion. बॉय, अगर आपका होगा COC के कॉक, ये क्या हो गए? दीज ऑल वर्ड्स आर ओनली मेल। एनी डाउट? यस सर। मैस्कुलिन No, sir. मींस मेल, और मेल का आपको एग्जांपल दे दिया मैन, बॉय, आपका कॉक, लाइक दिस अदर वर्ड्स भी हो सकते हैं। सेकेंड नंबर आपको Yes, दे sir. दिया गया फेमिनाइन, FEMININE, फेमिनाइन। फेमिनाइन का मतलब होता है फीमेल, यस, फीमेल होता है। फीमेल इसका एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे आपका हो सकता है Lioness, lioness, वुमेन हो सकता है, लाइक दिस और Lioness. वर्ड्स हो सकते हैं। तो दिस गर्ल हो सकता है। फेमिनाइन जेंडर मींस ओनली इंडिकेट फीमेल, और फीमेल आप समझ सकते हैं गर्ल, वुमेन, लाइक दिस अदर्स नाउन हो सकते हैं। न्यूट्रल जेंडर क्या होता है? न्यूट्रल का मतलब होता है नॉन लिविंग थिंग्स, राइट? आपका थर्ड नंबर Yes, sir. दिया गया है न्यूट्रल जेंडर, NEUTER, और इसमें जेंडर का मतलब क्या होता है? नॉन लिविंग, लिविंग यस, VING, लिविंग थिंग्स। तो नॉन लिविंग Yes, sir. थिंग्स में आप समझ सकते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स में जैसे क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है, मार्कर हो सकता है, जैसे आपको बैग हो दिया गया है सकता है, मार्कर, बोर्ड हो सकता है। या sir, जैसे bench. आपका टेबल लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं जो पॉसिबल हो सकता है। Yes, sir. चेयर आपको Remote दिया हो गया है, सकता यस, लाइक हो दिस, सकता है। दोज वर्ड हु इज आउट ऑफ लिविंग, तो दैट दोज टाइप द वर्ड्स आर
अंडर क्या चीज, न्यूट्रल जेंडर। Neuter gender. में लाइफ Yes, नहीं sir. होता है, जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, दिस टाइप द वर्ड्स अंडर द न्यूट्रल जेंडर। लेकिन आपका फोर्थ Yes, sir. नंबर आपका आएगा कौन सा, कॉमन जेंडर। अब इसमें क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, इसमें कॉमन जेंडर में क्या होता है, जो दोनों हो सकते हैं, मेल और फीमेल, कोई भी हो सकता है। सपोज मान लीजिए आपको दिया गया है डॉक्टर, Yes, sir. Teacher, doctor. यस हो सकते हैं। डॉक्टर, मास्टर हो सकता है। Yes, sir. जैसे आपका मास्टर हो सकता है, मास्टर मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। डॉक्टर जो है आपका क्या हो सकता सर है, चिल्ड्रंस, फीमेल हो सर सकता है। चिल्ड्रंस, बिल्कुल स्टूडेंट्स, राइट, बिल्कुल जो है आपका चाइल्ड जो Teacher. दिया गया सर चिल्ड्रंस CHILD, भी हो सकता है, स्टूडेंट्स भी, टीचर भी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। योर आंसर इज Teacher. एब्सोल्युटली राइट। तो इस तरीके से आपने ये जेंडर के बारे में जाना। जरा आप ये बताएं, एवरीबॉडी टेल मी सर दैट एक बार व्हाट फिर से बताइए, मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर। repeat again what you were asking. सर व्हाट इज मैस्कुलिन एंड फेमिनाइन जेंडर? वेरी गुड। देखिए मैस्कुलिन जेंडर मीन्स दैट जेंडर हु इंडिकेट टुवर्ड ओनली मेल। मेल का मतलब क्या हो गया, पुरुष। एनी डाउट, जैसे आपका मैन sir. दिया गया है, वाइफ है, फादर है, अंकल है, ब्रदर है, दिस आर अरे मोदी के सरकार जीत जाए ना तो इन्हें भी बंद हो जाए, बात ना मान भी तो। नेक्स्ट नंबर फीमेल, देखिए फेमिनाइन जेंडर। बोल रहा है। घर घर में से सर कॉमन जेंडर, खाड़ी जहाँ चोरी कर रही ना तो मालूम चोरी तुरंत सर थर्ड वाला क्या लिखे हैं? सर म्यूट कर दीजिए। ग्राउंड लेवल हमारे आई मजाक कर देती है सर ये आसिफ आए अहमद वाला बोल दिन रहा में है। देखिए। बेटा अरे गरुआ पढ़ ले सर रहा इसे है पढ़ने से पढ़ाई बनेगा क्या? करे। अरे बाप रे बाप सर म्यूट everyone. सर वो थर्ड वाला बता दीजिए। यस, थर्ड नंबर आपको दिया गया है न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल जेंडर मींस नॉन लिविंग थिंग्स, जिसमें लाइफ नहीं होता, यस सर, नहीं जो होता, निर्जीव सर बोलते हैं। जैसे आपका निर्जीव टेबल होते है, हैं। चेयर है, सर सर आपका टॉयज, टेबल हो टेबल, सकता है, मार्कर्स हो सकता है, टेलीविजन सर हो सकता टॉय है, भी हो सकता है। हाउस हो सकता है, लाइक दिस फैन हो सकता है, लाइक दिस अदर वर्ड्स। Yes. तो Many these more all सर examples. हेडफोन भी हो सकता words है। are nouns under the neutral हेडफोन हो gender, सकता है। right? और सर कॉमन कॉमन जेंडर जेंडर। दैट में भी मेल और और आपका फीमेल, मार्कर भी हो सकता है। में कोई हो सकते हैं। जैसे आपका डॉक्टर है, मास्टर है, चाइल्ड है, चिल्ड्रन है, टीचर है, टीचर है। फ्रेंड्स है, स्टूडेंट्स है, ये सब दोनों हो सकते हैं, मेल और ये सर समझ में आ गया बहुत अच्छे से। थैंक्स बता गॉड, दीजिए। गॉड ब्लेस यू। Sir. नेक्स्ट ऑफ वर्कर्स। एक्सरसाइज। Sir. हाँ जी बोलिए। Sir, plant for the gender. सर अगर मैस्कुलिन का डिफिनेशन लिखना होगा तब कैसे लिखेंगे? मैस्कुलिन का अगर डिफिनेशन लिखना होगा तो लिख सकते हैं कि दैट जेंडर who donate या indicate towards the only male, तो this type the gender is called the The masculine. word refer मैस्कुलिन जेंडर। Yes, that the word refer to the only male, that is the called word the refer masculine to gender. male also. सारे लिखेंगे like this. Feminine आपको पता है, Masculine. that gender who Thank refer you, to sir. the female, that is called the feminine अनिकेत gender. मत बोलो। Like this. आशीष शांत रहो। न्यूट्रल जेंडर दैट Neuter gender, gender that refers to a thing. Yes बेटा, नॉन लिविंग थिंग्स, बिल्कुल दे बिल्कुल आर नोन राइट। एज न्यूट्रल जेंडर। अब आइए हम आपको थोड़ा टीच करते हैं एक्सरसाइज पे, उस पे देखिए जरा आप, राइट? सी हियर, बी नंबर दिया गया, आइडेंटिफाई द जेंडर ऑफ द हाईलाइटेड, आइडेंटिफाई दिया गया तो फाई ही कर दीजिए, फाइट नहीं है। द जेंडर ऑफ द हाईलाइटेड, the gender of the highlighted nouns and
write their gender, nouns, and write their gender in the given space. In the given space. अब इस तरीके से देखते हैं। फर्स्ट जो है आपका एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया है, लिसन हियर। द हंटर शॉट द टाइगर, इसमें दिया गया है द हंटर शॉट द टाइगर, राइट, बट could not kill it, but could not kill it. इसमें आपको करना क्या है कि जो स्पेस, जैसे मान लीजिए यहाँ पे स्पेस दे दिया गया है, उधर आगे आपको दिखाई नहीं देगा, देयरफॉर आई हैव रिटन हियर, यहां कर देते हैं, आपको और क्लियर दिखाई देगा। इसमें आपको ये दिया गया है कि आइडेंटिफाई द जेंडर ऑफ द हाईलाइटेड वर्ड, जो इसमें हाईलाइटेड जो वर्ड दिए गए हैं उनको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। जैसे आपको दिया गया नाउन्स गिवन द हाईलाइटेड वर्ड, इसमें क्या दे दिया गया, हंटर पे दिया हुआ है, बुक में आप देख सकते हैं हंटर, और अगला वर्ड दे दिया गया है टाइगर, राइट। इसमें आपको ये बताना है कि जो आपके नाउन को अंडरलाइन किया गया है, यह जो है आपका मैस्कुलिन जेंडर है, फेमिनाइन है, न्यूटर है, कॉमन है, क्या है, आपको स्पेस में मेंशन करना है। तो जैसे आपको दिया गया क्या चीज, हंटर, राइट, तो यहाँ पे आप लिख देंगे HUNTER, अगला वर्ड दे दिया गया आपका टाइगर, तो आपने टाइगर कर दिया। अब यहाँ पे ये दिखाना है कि हमारा जो हंटर जो वर्ड दिया गया HUNTER, हंटर जो है मैस्कुलिन है, फेमिनाइन है, क्या इसके ठीक सामने लिखो। तो जो हंटर दिया गया क्या है, ये मेल है। अब मेल को हम बोलते क्या है, किस में लेंगे, मैस्कुलिन में, तो MASCULINE मैस्कुलिन हो गया। इस तरीके से आपको लिख देना है। टाइगर दिया गया है, ये टाइगर इज आल्सो इंडिकेट मेल, तो मेल किस में आ जाएगा, मैस्कुलिन में आ जाएगा, MASCULINE मैस्कुलिन हो गया। इस तरीके से आप इसको लिखेंगे। अगला एक और देखिए, जैसे आपको दिया गया सेकेंड नंबर, इसको रब कर देते हैं। आप जरा बताएं क्या हुआ, टाइम इज ऑफ। यस बेटा, यू ऑल वर सिंग, ऑल वर सिंग बेटा। चलिए यहाँ पे देखिएगा, नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल आ रहा है। His wife is an actress, आपका सेकेंड नंबर में दिया है his wife is actress, आप यहाँ पे दे दिया गया आपका एक्ट्रेस। इसमें आपको सबसे पहले देखना है कि हाईलाइटेड वर्ड कौन से हैं, वाइफ एंड एक्ट्रेस, राइट। तो फर्स्ट ऑल आप राइट हियर वाइफ, WIFE, राइट। जस्ट नेक्स्ट वर्ड एक्ट्रेस, ACTRESS, एक्ट्रेस, राइट। अब ये आपको देखना है, जैसे वाइफ, वाइफ इज फर्स्ट, वेयर इंडिकेट वाइफ इज द फेमिनाइन जेंडर, and this is the reason that I will write here feminine gender. रीजन क्या है कि wife indicate और क्या चीज, फीमेल, तो this is the reason that I will write here feminine,
फेमिनाइन, NINE, फेमिनाइन आपका जेंडर हो गया। भाई वाइफ किधर इंडिकेट कर रही है?